कैमरा? शहजाद ने भी अली की तरह कैमरा लगाया है, लेकिन क्यों? मुझ पर नजर रखने के लिए? किसने लगाया है? नूरी! नूरी! ये क्या है? ये क्या है बीबी जी? ये कैमरा है, और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता बीबी जी, मैं तो खुद अभी देख रही हूँ। तो किससे पूछूं मैं? हाँ, किसे पता है? ये किसने की हरकत, मुझे सच बताओ। ये किस? क्या हुआ अलीना, शोर क्यों मचा रही हो? कैमरा आपने लगाया ना मेरे कमरे में? हाँ, आपने ये हरकत की है ना? हाँ? ना छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो तुम। और मैं अपने ही कमरे में कैमरा क्यों लगाऊंगा? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? मैं नहीं जानता। तो फिर कौन जानता है? हाँ, सब कुछ झूठ। सब कुछ अब तक हुआ वो मेरी गलत फहमी थी। हाँ, फिर अब सब सच सामने आ गया मेरे। वो सब कुछ सच था जो मेरे साथ हो रहा था। मेरा कमरे में बंद होना, मेरा फोन खोना, लैंडलाइन बंद होना, और अब ये, हाँ, ये सब कुछ क्यों किया? बताओ मुझे। अलीना, आराम से बोलो, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, और ये मैंने नहीं किया। क्योंकि आप भी अली की तरह एक शकी मिजाज शौहर है। अपनी बीवी पर नजर रखना, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या नहीं कर रही, सब पे। I'm sorry। नहीं किया आपने। अब मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सही नहीं किया आपने। मैं अब एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। जिस पल का तू रूबरू, धोखा दिल को लगता था तू रूबरू। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। अरे आप अरे रामीन भाभी, आप यहाँ कैसे? तो बस मैं एक कलीग से मिलने आया था तो फ़ोन कर रहा था और आपसे मुलाकात हो गई। वो एक्चुअली मैं उस दिन पार्टी में जो भी कुछ हुआ उसको लेके बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मुझे हिना को देख के क्या हो जाता है। अच्छा भाभी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी पूछिए।
भाभी उस दिन पार्टी में आपने कहा था कि मैंने एक बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन से शादी कर ली है, तो ऐसा क्या किया हिना ने कि आप उसके इतना खिलाफ हो गई हैं? एहसन भाई अब जाने देना, पुरानी बातें हैं। दानियाल को पता चल गया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। भाभी मैं जानना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बता दें। देखिए मैं दानियाल से बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा। वैसे तो बातें बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम कहीं बैठकर बात कर सकें तो। हाँ प्लीज़, श्योर, आए ना प्लीज़। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती बीबी जी, बस अलीना बीबी अपने कमरे से बाहर निकली तो जोर जोर से चिल्ला रही थी और पूछ रही थी कि उनके कमरे में कैमरा किसने छुपाया है। शहजाद के कमरे में कैमरा? कौन सा कैमरा? वो तो साहब को भी बहुत सुनाने लगी कि हरकत उनकी है, लेकिन साहब को भी इस बारे में नहीं पता था। फिर क्या बीबी जी, फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ गई और साहब का हाथ उठ गया। क्या? शहजाद ने अलीना पे हाथ उठाया? उसे मारा? उसे नहीं मारा तो नहीं है, हाथ उठाया है, लेकिन मारते मारते रुक गए थे। तब से अलीना बीबी अपने कमरे में बंद है और साहब दूसरे कमरे में। और कैमरे का क्या हुआ? पता नहीं बीबी जी, हमें तो किसी को भी नहीं पता कि वो कैमरा कहाँ से आया। कैमरा कहाँ लगाऊं कि इसकी चोरी पकड़ी जाए? नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और लगाती हूँ। ये ठीक है। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, है ना, कि तुम्हारी चोरी कोई पकड़ नहीं सकता। अब एक कैमरा बताएगा कि इस घर का रुपया, पैसा और जेवर कौन चुराता है। जब ये वीडियो सबके सामने होगी ना, तो चोर भी सबके सामने होगा। गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? हाउ कुड आई डू दिस? क्या हुआ बीबी जी? नूरी, मुझे सब समझ में आ गया। वो कैमरा उस कमरे में कहाँ से आया था। सब मेरी गलती है। मुझे इस वक्त अलीना से बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो गलत समझेगी मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे अलीना को सब कुछ समझाना पड़ेगा। अभी कॉल करती हूँ उसे। हेलो हेलो अलीना, अलीना प्लीज मेरी बात सुने बगैर कॉल मत काटना प्लीज। देखो, मुझे तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज लिसन टू मी। खत्म होने को रह भी क्या गया? हाँ, सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरा भरोसा, मेरा एतबार, सब छीन लिया आपके भाई ने मुझसे। अलीना ऐसा मत कहो प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शहजाद का इसमें कोई कसूर नहीं है। इट्स माई फॉल्ट। आपसे? हाँ, तुम्हारे कमरे से जो कैमरा निकला है वो मैंने वहां लगवाया था। आपने लगवाया था? क्यों? तुम्हारे लिए नहीं लगवाया था मेरी जान, वो तो मैंने उस वक्त लगाया था जब हिना हमारे घर में थी। यू नो व्हाट, शहजाद के लॉकर से सोना, पैसे, सब कुछ गायब हो रहा था और मुझे लगता था कि ये सब कुछ हिना चुरा रही है। अलीना, मेरे पास उसको रंगे हाथों पकड़ने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने उस कमरे में कैमरा लगाया। और ये बात शहजाद के इल्म में नहीं है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी बात का यकीन करो, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बस मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने वो कैमरा वहां से नहीं उतरवाया। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं इस
कैमरे की वजह से यहाँ कयामत खड़ी हो गई है। आई एम रियली सॉरी लीना, आई नो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। आप नहीं जानती और मैं, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? तुम उसे समझा सकती हो, तुम उसे मना सकती हो, ये सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। ये सब इतना आसान नहीं है। को नहीं पता यहाँ आज क्या हुआ है। मैं आज पहली बार शहजाद पे चिल्ला पड़ी, वो भी नूरी के सामने, एक नौकरानी के सामने, और शहजाद ने मुझ पे आज हाथ उठाने की कोशिश की। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अलीना, मैं जानती हूँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। हेलो, फोन कर दिया। अपनी हमाकत से मैंने एक बार फिर अपना और शहजाद का रिश्ता दांव पे लगा दिया। अब किस मुंह से उनके पास जाऊं? कैमरा आपने लगाया ना मेरे कमरे में? हाँ, आपने हरकत की है ना? हाँ, ना छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो तुम। और मैं अपने ही कमरे में कैमरा क्यों लगाऊंगा? सब पहले जैसा नहीं हो सकता अब शायद, लेकिन मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं आपकी बीवी हूँ एहसन, आप मेरी बात पे भरोसा करें। दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी, एक छोटी सी बात पे मेरी और उसकी लड़ाई हुई, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैं बदला लेके दिखाऊंगी। ले लिया उसने बदला। पता नहीं मैं इतना एक्सपीरियंस होकर एक लड़की के हाथों पता नहीं कहां कहां बेवकूफ बनता रहा हूं। शहजाद, आई एम सॉरी। वो मुझे आप ही ने बताया कि कैमरा आपने नहीं, उन्होंने लगवाया था हिना पे नजर रखने के लिए। और मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि मैं भी अली की तरह तुम पर नजर रखी हुई है, ऐसा ही है ना? आई एम सॉरी। बस करो अलीना, बस। मैं कब तक अपनी सफाइयां पेश करता रहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया? कब तक अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए इस तरह दलीलें पेश करता रहूंगा? बताओ मुझे। मुझे माफ कर दे शहजाद, मैंने जान के नहीं किया। कितनी बार कितनी बार सॉरी करोगी तुम? पता है तुमने आज क्या किया है? तुमने नौकरों के सामने मेरी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बना दिया। I'm sorry। नहीं यार, मुझे नफरत हो गई है सॉरी से, नफरत हो गई है मुझे।
पता नहीं अल्लाह ने मेरे नसीब में वो खुशियां क्यों नहीं लिखी जो इंसान को एक लाइफ पार्टनर से मिलती है। एनी को चाहा, वो चली गई। हिना को अपनाया, उसने धोखा दे दिया मुझे। और तुमसे इश्क किया तो तुमने क्या किया? मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने। इरशाद ऐसा ना कर, प्लीज ऐसा ना कर। ऐसा ही है यार अलीना, मैं हार गया हूं। आई स्वेयर मैं हार गया हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत हार गई है। क्या नाम है? लूजर। आई एम अ लूजर। अलीना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं अली नहीं हूं, नहीं हूं मैं। शहजाद, जी साहब। बीबी कहाँ पे? बीबी जी अपनी अम्मा के घर गई हैं। अच्छा अच्छा, आप मुझे एक कप चाय बना दो और सर दर्द की कोई मेडिसिन दे दो। सही है साहब। साहब जी, आपने खालिदा बीबी की जगह कोई नई मुलाजमा का बंदोबस्त किया ही नहीं। मेरे पे काम का लोड बहुत बढ़ गया है। हाँ यार, मैं रख लूंगा। अब एक्चुअली सही बताऊं अली बख्श, मेरा किसी को रखने को दिल ही नहीं कर रहा फिलहाल। साहब जी, एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बताओ। वो खालिदा बीबी चोर नहीं थी, वो बेचारी यूं ही मुफ्त में मारी गई। क्या मतलब? तुम क्या जानते हो इसके बारे में? साहब, मैं क्या जानता हूँ, मैं तो बस यूं ही। अली बख्श, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने खुद हिना बीबी को खालिदा बीबी के क्वार्टर में जेवर छुपाते हुए देखा था। क्या? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मैं डर गया था कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। साहब जी, मेरे पास खालिदा बीबी का पता है, आप जाकर उनको ले आएं। अली बख्श, मैं किस मुंह से उसको लेकर आऊंगा? साहब जी, जब आपने उसको निकाला था तो वो रोती भी गई थी। अगर आप उनको लेने के लिए चले जाएंगे तो वो हंसती भी वापस भी आ जाएंगी। अलीना, अलीना, नूरी, नूरी। जी साहब जी। अलीना कहाँ है? उसे बुला कर लेकर आओ। जी घर पर तो नहीं है, वो गार्ड बता रहा था कि वो कहीं बाहर निकल गई हैं। बाहर चली गई? गाड़ी लेकर गई है? नहीं, पैदल ही गई हैं। ठीक है, तुम जाओ। मोबाइल भी यहाँ छोड़कर गई है। कहाँ जा सकती है? हो पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा,
लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द कीजिए का पानी वो क्या पी लिया। क्या हुआ? तेरे मर्द ने तुझे घर से निकाल दिया? घर छोड़ है। अपना घर छोड़कर किस जहां की खाक छानने निकल पड़ी है? क्या कर? मेरा कोई घर नहीं है। शायद औरत का कोई घर नहीं होता। अगर तेरा घर नहीं होता ना तो तू मेरी तरह यहाँ बैठी हुई होती, भीख मांग रही होती, ऐसा लिबास पहने ना बैठी होती, तन पे आलीशान लिबास, पाँव में अच्छी जूती। शोहर ने निकाला भी नहीं है और कहती है कि मेरा घर नहीं है, अपना घर खुद छोड़ के निकली है। मुझे तो तू बड़ी नाशुक्री लगती है। हाँ, सुकून नहीं है। उस घर में सुकून नहीं है या तेरे अंदर सुकून नहीं? शायद मेरे अंदर ही नहीं है। तो तू यहाँ क्या करने आई है? तुझे बाहर की दुनिया में सुकून मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? अपने अंदर ढूंढो। इंसान के अंदर सुकून ना मिले तो कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताओ, तेरा मर्द तुझसे मोहब्बत नहीं करता? वो तो बहुत करता है, शायद ख्याल भी बहुत रखता है। मैं ही नहीं कर पाई उससे। जो तू नहीं कर सकी तो अब कर ले, वक्त थमा नहीं है, जारी है। जो नहीं कर सकी वो अब कर ले। क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? तू कोशिश तो कर, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ शायद। वापस चली जा। औरत तो अपने घर में ही महफूज होती है और कहीं नहीं होती। अपनी मर्द की जूतियाँ दुनिया वालों की जूतियाँ खाने से बेहतर है। और तेरा शोहर तो तुझसे मोहब्बत भी करता है। न जाने क्यों शक की दीमक में अपना घर रिश्ता खोखला कर बैठी है। जा अपने घर जा। जा चली जा अपने घर चली जा। न जाने क्यों लोगों का अपना सुख चैन बर्बाद करने की पड़ी। क्या हो? अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है माँ, कोशिश कर रही हूँ और जब तक मानेंगे नहीं कोशिश करती रहूंगी। अब मजीद और कोई हिमाकत ना करना, खुदा का वास्ता। कर भी नहीं सकती अगर चाहूंगी तो। पहले इतनी कर दी, अब करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। अम्मा लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। झूठ तो मैंने तुम्हारे बारे में बोला था। तुम तो नाराज नहीं हो मुझसे, तुम तो ठीक हो गई। वो क्यों नाराज है अभी तक मुझसे? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। वैसे भी मेरा है कौन तुम्हारे अलावा? इकलौती औलाद हो तुम मेरी, और वो तुम्हारा शौहर है। शौहर इतनी जल्दी नहीं मानते। शौहर तो शहजाद की था,
अब हर कोई शहजाद तो नहीं हो सकता ना। ठीक कह रही है तुम। हर कोई शहजाद नहीं होता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तो कहाँ जाती? भला मेरा कोई घर है क्या? ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारा घर है, मेरा घर तुम्हारा है, बल्कि मुझसे ज्यादा वो तुम्हारा घर है। मेरा घर? हाँ रीना, मेरे मकान को घर तुमने बनाया। मैं बहुत बुरी हूँ शहजाद, बहुत बुरी। मैंने आपके हमेशा खुलूस पर शक किया और आप पे नहीं किया। वो शक आप पे नहीं किया मैंने, वो अपनी किस्मत पे किया मैंने। मैंने अपनी किस्मत पे शक किया कि आप जैसा प्यार करने वाला शौहर, तो अच्छा इंसान मेरा शौहर कैसे हो सकता है। खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय मैं आप पे शक करती रही, बुरा भला कहती रही, नाशुक्री करती रही। मैं बहुत बुरी हूँ शहजाद। ये बातें हम घर चलकर भी कर सकते हैं ना? प्लीज अभी यहाँ से चलो। मुझे कह रहने दीजिए शहजाद, मैं बहुत बुरी बीवी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। मैं बहुत बुरी बीवी हूँ और आप एक बहुत अच्छे शौहर। मैंने हमेशा आपको अली से मिलाया, एहसन से मिलाया, बेकदरी की आपकी, कभी कदर नहीं कर सकी आपकी। लेकिन शहजाद, एक बात दिल से कहूंगी कि मोहब्बत मैंने आपसे सच्चे दिल से की है। मुझे माफ कर दीजिए। बस कर प्लीज। मैं प्लीज, मुझे मत छोड़िए, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं। और ये जज्बा अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है तुम्हारे लिए। इतने सारे लोगों के सामने कसम खाई थी तुम्हें तहफ्फुज़ देने की, लेकिन नहीं दे सका, नहीं दे सका। किसने कहा है आपको? आपसे ज्यादा तहफ्फुज़ मुझे किसी ने भी नहीं दिया। ऊपर खुदा और नीचे सिर्फ आप ही तो हो मेरे लिए, कोई भी नहीं। शहजाद, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती आपके बगैर। मुझे माफ कर दीजिए। बस बस रोना बंद कर, ये सब घर चल, बस सब घर चलते हैं। चल चल। मैं जोर से धड़काया है, दिल आँखों में भर आया है, अब ना पता गुम कर बैठे दिल भटकाया है, सामने लापता।
जितना कसूर तुम्हारा भी नहीं है अलीना। तुम जिन हालात से गुजरी हो, उस पूरी तरह से टूटी हो कि जुड़ने में वक्त लग रहा है। मैं समझता हूं ये बात, लेकिन एक बात जो कोई नहीं जानता वो ये कि मैं भी तो टूटा हुआ हूं। है अभी तो गई थी फिर आ गई, क्या कर रही हो? हाँ अम्मा, मैंने ये बैग रख, ये बैग इसमें क्या है? रख के बताती हूँ। अरे बात तो सुनो ही ना। ना ये क्या करते फिर रही हो तुम? अम्मा मुझे ना हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? कहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहे? हसन के और किसके? क्यों, क्या हुआ हसन को? क्या कहा है उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह ना उसकी वकील की कॉल आई थी और उसके वकील की बातों से मुझे ऐसे लगा जैसे हसन मुझे तलाक देने वाला है। या अल्लाह, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो
मुंह में आता है बोलती रहती हो? अम्मा मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। इसीलिए ना मैं लॉकर से ना कुछ जेवरात निकलवा के आ गई हूँ। अरे अरे पागल, ये क्या किया तुमने? अगर एहसन को पता लग गया तो क़यामत आ जाएगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अगर उसने मुझे निकाल दिया और मेरे हाथ में कुछ भी ना हुआ तो ज्यादा बड़ी क़यामत आ जाएगी ना। इतनी अक्ल से तो काम लेती नहीं हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैं जा रही हूँ घर पे, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, तो खबरदार जो किसी को बताया, और वो जो अलमारियों को ताले लगा के रखती रहती है ना, उसमें से किसी एक अलमारी के अंदर रख देना। चलो मैं जा रही हूँ। लेकिन ये आपने आज एक मासी को अपनी बीवी से ज्यादा अहमियत दी है। कितना जलील किया आपने उसके सामने मुझे। क्योंकि वो बेकसूर थी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप उसे इस घर में ना लाते और मुझे इतना बेइज्जत ना करते तो आपका क्या चला जाता? देखो, जिसकी जो हैसियत होती है ना, मैं उसको उसी के मुताबिक ट्रीट करता हूँ। कॉल आई थी आपके वकील की, कह रहा था कोई जाती मामला है। कौन सा जाती मामला है ये? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। हेलो, कैसी हो? कौन? अच्छा, अब मेरी आवाज भी नहीं पहचान रही? मंसूर? हाँ मेरी जान, शुक्र तुमने मुझे पहचाना तो सही। वैसे मुझे इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकती हो तुम तो जेल में नहीं थे? तो क्या सारी उम्र मैंने वहीं पे रहना? कोई कत्ल करके नहीं गया था मैं। लेकिन तुम तो समझी होगी कि मैं सारी उम्र वहीं जेल में मर खप जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों समझूंगी? अच्छा ये बताओ कि आजकल किसकी बीवी हो? किसी की बीवी हो भी या नहीं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो, समझे? ओके, वही तो रख रहा हूं। खैर, तुम ना भी बताओ तो मुझे पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चला तो मैं खुद एहसन के ऑफिस जाके सब पता कर लूंगा। खबरदार जो तुम एहसन के पास गए तो मैं खुद बता रही हूँ, मैंने शहजाद के बाद अपने एक पुराने दोस्त से शादी कर ली थी। अरे वाह, दोस्त का नाम तो पता चले कि मेरे अलावा तुम्हारा और कौन दोस्त है? कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ दोस्त, चलो हिना बीबी, फिर पता करते हैं कि नया दोस्त कौन। शायद नहीं, नहीं शहजाद, शहजाद नहीं, प्लीज शहजाद, नहीं लीना, नहीं शहजाद, शहजाद। लीना, लीना, क्या हुआ? मैं यहीं पर हूँ। क्या क्या हुआ? तुम डर गई थी? डर गई थी। किससे? किससे? मैं बहुत डर गई हूँ। किससे? मैं जिंदगी से डर गई हूँ।
अलीना, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ? क्या जिंदगी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया? तो जब सब कुछ मैं भुलाकर आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं अलीना? मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम कोशिश कर रही होती तो इस फेज से बाहर आ चुकी होती। अपने आप को मजबूत करो अलीना, इतना मजबूत कि माजी की कोई भी बात, कोई भी याद, कोई भी इंसान तुम्हारे हाल पे नजरअंदाज ना हो सके। वो माजी था, गुजर चुका। अपने हाल पे देखो जो तुम्हारे पास है, और ये तुम कर सकती हो अलीना। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी बस। मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं करूंगी। मैं करूंगी। कर सकती हो तुम। चलो शाबाश, अब सोचो। मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या तुम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती? करती हूँ, मैं करती हूँ। चलो सो जाओ। जी, किससे बात करनी है आपको? अक्सा, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। तुम जेल से कब बाहर आए और क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ। जानता हूं, मैं बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। बेटी? कोई बेटी नहीं है तुम्हारी। मैं सुधर गया हूं अक्सा। जेल की कैद ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हें फिर से बसा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। तो प्लीज उसे मेरे बाप होने का हक मत छीनो। वो सिर्फ मेरी बेटी है, उसका कोई बाप नहीं है। और दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझे? अक्सा, मेरी बात सुनो। हिना, हिना, क्या हो गया? कॉल करने लगी थी अम्मा को, क्या हुआ? हिना, ज्वेलरी कहाँ पर? कौन सी ज्वेलरी? हिना, ज्वेलरी के डब्बे गायब हैं यहाँ से। कहाँ पर है वो ज्वेलरी? कहा था ना मत रखे उस चोरनी को घर में वापस। दिखा दिया ना उसने अपना काम। हो गए ना बॉक्सेस गायब। बकवास बंद करो तुम अपनी, और मुझे साफ साफ बताओ कि ज्वेलरी कहाँ रखी है तुमने। क्या आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इतनी बदतमीजी? मुझे कैसे पता होगा कहाँ है ज्वेलरी? और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? मुझ पे शक कर रहे हैं? किस बुनियाद पे शक कर रहे हैं आप मुझ पे? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए थे। चलो। आप पागल तो नहीं हो गए? हाथ छोड़े मेरा। अली बख्श! अरे मेरा हाथ छोड़े। अली बख्श! हाथ तो छोड़। जी साहब। वो खराब हो गया।
जी साहब। अली बख्श, उस दिन तुमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा सब बताओ। साहब वो डरो मत, इस घर का मालिक मैं हूं, कोई और नहीं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं देखता हूं तुम्हें कुछ कैसे कहता है। साहब उस दिन मैं किचन में काम कर रहा था तो मैंने बीबी जी को देखा कि वो क्वार्टर की तरफ जा रही हैं छुप कर। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बकवास बंद। आगे बताओ अली बख्श। साहब जब मैं इनके पीछे गया तो मैंने क्वार्टर के पिछले हिस्से से देखा कि ये खालदा बीबी के बैग में जेवर छुपा रही हैं। बकवास बंद करो अपनी। तुम एक लफ्ज नहीं और निकाला तो तुम्हारी जान ले लूंगी। कितने पैसे खिलाए तुमने इसे? बताओ। पैसे खिलाए होंगे ना तुमने, तभी झूठ बोल रहे। ऐसा ना आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये नौकर आपस में मिले होते हैं, इनकी दोस्तियां होती हैं, ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं। उस दिन रामीन भी झूठ बोल रही थी तुम्हारे बारे में। उसने क्या कह दिया? वही सब जो वो कह रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसा ये सब झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये अलग करना चाहते हैं हम दोनों को। ये क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? साहब उनसे जो भी चाहे कसम ले लें, मैंने खुद अपने गुनहगार आंखों से देखा इनको जाते हुए। है ना, इस दुनिया में सबके सब झूठे हैं सिवाय तुम्हारे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। ज्वेलरी तुमने जहां भी रखी है वहां से वापस लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं करूंगा। 24 घंटे है ना तुम्हारे पास, ज्वेलरी या फिर जेल। कैसी बातें कर रहे हो आप? तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। कॉल कौन कर रहा है बार बार? हेलो, मंसूर बात कर रहा हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो हिना को आप कॉलेज के जमाने से जानते हैं, कोई सबूत है आपके पास? आप सबूत की बात कर रहे हैं? हिना और मेरा कॉलेज के जमाने से चौकस किस्म का अफेयर चल रहा था। लेकिन आप मुझे अगर माफी की जमानत दें तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। हर किस्म का सबूत मुहैया करूंगा मैं आपको। ठीक है, बताओ। ये देख, पूरा फोन उसके मैसेजेस और तस्वीरों से भरा पड़ा है। अलीना की तस्वीरें एडिट करने और उसे ब्लैकमेल करने वाला भी मैं ही। बल्कि आपको कॉल्स भी मैंने की थी। लेकिन तो ये सब क्यों किया तुमने? आखिर ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? पैसों के लिए। और मैं करता भी क्या 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 नहीं करवाया उस लड़की ने मुझसे। असल में वो समझती थी कि अलीना उसके शौहर से अफेयर चला रही, इसलिए उसने मुझे कहा था कि तुम उसे डराओ धमकाओ। और मैंने तो ये काम सिर्फ सवाब की नीयत से कर दिया, कसम से। कितने, हिना ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें इस काम के लिए? ये कोई 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख? सिर्फ 1.5-2 लाख? बल्कि वो आपसे और शहजाद साहब से झूठ बोल बोल कर पैसे हथियाती थी। उसने मुझे खुद बताया कि वो अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर आप लोगों से पैसे लेते रही।
तो ये सब तो मुझे अब क्यों बता रहे हो? मतलब अचानक से तुम्हें क्या ख्याल है मुझे ये सब बताने का? थक गया हूं बुरे काम कर करके। जब से हवालात की हवा लगी है सुधर गया हूं। अब दिल नहीं करता बुरे काम करने, कसम से। दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसलिए माफ करता हूं मैं तुम्हें। शुक्रिया। क्या बताऊं आपको सर, वो जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और ना ही सर पे रहने के लिए छत। अगर कुछ हो सके तो लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ तो बोले ना, क्या काम? देखो मैं अभी यहां से घर जा रहा हूं। आप ही जो होना था वो हो गया। मुझे भी इल्म नहीं था, इसलिए मार खा गया मैं। शहजाद, मेरे भी जहन से बिल्कुल निकल गया, मुझे वो कैमरा निकलवा देना चाहिए। इट्स ऑल माई फॉल्ट। अब देखो ना, हिना ने तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया और अलीना बिला वजह तुमसे बदगुमान हो गई। सब मेरी गलती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आगे भी बस सब कुछ ठीक ही रहे। चलें आप ही, मैं आपको कॉल करता हूँ फिर। चलो ठीक है, टॉक टू यू लेटर। खुदा हाफिज़। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। ज्वेलरी तुमने जहां भी रखी है वहां से वापस लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं करूंगा। 24 घंटे है ना तुम्हारे पास, ज्वेलरी या फिर जेल। उम्मीद है कि तुम अब तक ज्वेलरी ले आई होंगी। ऐसे मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। आप क्यों नहीं यकीन करते मेरी बात का? बल्कि एक काम करें, आप बुला लें पुलिस को। मैं तैयार हूं। पुलिस को तो मेरे ख्याल से मुझे अब बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे मैं आपकी बीवी हूँ, क्या हो गया आपको? आप मुझे छोड़ के मुलाजमों पे और किसी दूसरे की बीवी पे भरोसा कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा एक दोस्त भी बुलाया मैंने आज, मिलना चाहोगी उससे? कौन दोस्त? चलाओ तो मैं मिलाता हूँ उससे। आफ्टर यू। ऐसे क्या मजाक है ये? अरे चलो तो सही, आओ आओ ना। आफ्टर यू। कौन है आप?
ऐसे कौन है ये? तुम्हारा दोस्त। पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ ऐसे। अच्छा, मैं पहली दफा देख रही हूँ इन्हें। आपको कोई गलत फहमी हुई है? कौन है आप? मंसूर, अपना फोन दिखाना जरा। तो तुम इसे नहीं जानते? इन तस्वीरों में कौन है फिर इसके साथ? एडिटेड। ये तस्वीरें तो एडिट हुई है। कौन हो आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी तस्वीरें क्यों एडिट की है? मैंने कहा था ना आपसे, कभी भी नहीं मानेगी। हसन ये झूठ बोल रहा है, साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। घटिया औरत, हर बंदा इस दुनिया में झूठ बोल रहा है सिवाय तुम्हारे यहां। मैंने तुम जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप मेरा यकीन करिए, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये खालदा बीबी, खानसामा सब मेरे खिलाफ क्यों ऐसी साजिशें कर रहे हैं। आप प्लीज मेरा भरोसा करें, सबकी बातों में मत आए। तुम्हारा भरोसा करूं मैं? तुम्हारा? मंसूर, जो मुझे आज ऑफिस में बताने आए थे, जरा इसको बताओ। हिना, तुमने नहीं कहा था मुझसे कि मैं अलीना को डराऊं, धमकाऊं, ताकि तुम सब ना बदला ले सको? ऐसा नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये झूठा आदमी है। क्यों किया तुमने हिना ऐसा? क्या तुमने इसे नहीं कहा कि अलीना को ब्लैकमेल करें, ताकि मेरा और अलीना का रिलेशनशिप खराब हो सके? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमने इसे नहीं कहा कि अलीना के कैरेक्टर को बद किरदार प्रूफ करे मेरे साथ, और इसके लिए तुम इसे बहुत ज्यादा पैसे दो, और वो पैसे तुम इसे मुझसे लेके दोगी? नहीं होता शेख। चलो, इसी बहाने तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुमने पैसे दिए थे इसे, भले वो शहजाद के थे। ऐसा ना, मेरी बात सुने। नहीं हो ना, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। आप इस शख्स से बोले कि जाए यहां से। मैं सारी हकीकत आपको खुद बताऊंगी। ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये भी एक फ्रॉड आदमी है। जाओ तुम यहां से, जाओ, मैं आपको बताती हूँ। हिना, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। हिना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ऐसा नहीं कहा, मुझे जानते ही थे। हिना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। है ना तुम? अल्लाह खैर करे। वापस आ गई हूँ मैं। क्या मतलब? तलाक दे दी ऐसे ने मुझे। जहां से गई थी वहां हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। क्या?
तलाक? मगर क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा था अम्मी। बस कर जाओ अब, कोई सवाल मत करना मुझसे। मैं तुम्हें इसीलिए समझाती थी कि सुधर जाओ, संभाल लो अपना घर, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, अपनी मनमानी करती रही। तो अम्मा तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तलाक हो गई है मेरी, तलाक। लेकिन अभी भी तुम्हें मुझे सिर्फ बातें ही सुनानी है, मुझे कोसना है। बख्श दो मुझे, आज के लिए बख्श दो, खुदा का वास्ता है। कोस नहीं रही, ताने भी नहीं दे रही, बता रही हूं तुम्हें कि तुमने क्या क्या किया है अपने साथ और फिर मेरे साथ। तलाक हुई है तुम्हें, और दूसरी बात, और कह रही हूं बस तलाक हो गई। ऐसा ने तलाक दे दी। क्या करूं? ये लड़की क्या करेगी? मेरे लिए मट्टी पलीत कर दी। बकायदा पैसे देकर उसने अलीना को ब्लैकमेल करवाया था। और हम हिना को सच्चा समझ रहे थे। कितनी चालबाज औरत निकली ना वो। और वो जो पिक्चर्स थी वो भी एडिट करवाई थी हिना ने, ताकि अलीना को मेरी नजरों में गिरा सके बस। और मैंने तो कितना बुरा भला कहा है अलीना को, कितना रो रही थी वो, कह रही थी कि मुझे सफाई का मौका दो, और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और पता है, इस चक्कर में मैंने अपना हीरे जैसा दोस्त खो दिया। कॉलेज के जमाने से दोस्त था मेरा वो, भाइयों से बढ़कर ताल्लुक था मेरा उससे। इस हिना ने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और अलीना, 2 बार मैंने उसका दिल दुखाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे। कितनी शातिर निकली ना हिना, हम सबको बेवकूफ बनाती रही। और तुम्हें पता है अरसला, मेरे से लाखों रुपए लेती रही है झूठ बोल बोल कर वो, शादी से पहले और शादी के बाद भी। मेरे कबर्ड से ज्वेलरी, जेवर, पता नहीं कितने पैसे चुराती रही है वो। अलीना ने मुझे बहुत बार कहा था कि आप इस हिना को हमारे रिश्ते से दूर रखें, वरना ये हमारे रिश्ते को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन मैंने एक नहीं सुनी उसकी। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है कि मैंने कैसे अपनी इतनी करीबी दोस्त को अकेला छोड़ दिया। मुझे कुछ तो सोचना चाहिए था। मैं तो वही देखती रही जो हिना मुझे दिखाती रही। मेरी अपनी अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई थी। पता, अगर मैं उस वक्त भी उन पिक्चर्स को गौर से देखता तो मुझे फौरन पता चल जाता कि वो पिक्चर्स फेक हैं, एडिटेड हैं। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं सोचूं, और कभी कभी मैं सोचता भी हूं कि अलीना के फेशियल एक्सप्रेशंस उन पिक्चर्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं। पता नहीं मैंने क्यों उस वक्त किसी एक्सपर्ट से चेक नहीं करवाया। उसने कितनी आसानी से हम सबको बेवकूफ बनाया, और हम आंखें होते हुए भी अंधे बनते रहे। पता नहीं अरसला, मैं तो इतना अंधा हो गया था कि मैं उस झूठी औरत के अलावा किसी बात पर यकीन ही नहीं करता था। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे उसने मेरे साथ जो मुझे आज तक पता ही नहीं चले। ये तो शुक्र है कि अभी भी वक्त पर उसका पता चल गया, वरना पता नहीं जिंदगी में मुझे आगे वो कितना नुकसान पहुंचाती। अभी भी उसने कुछ कम नहीं किया एहसन। मैं तो सोचती हूँ कि अलीना से माफी मांग लूं, पर समझ ही नहीं आ रहा किस मुंह से मांगूं। खैर चलो, तुम अपना ख्याल रखना, बात होती है फिर तुमसे। कहाँ जा रही हो? तुम इद्दत में हो, तुम्हें कोई ख्याल भी है? यार अम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इद्दत का। ये जो ज्वेलरी है ना, मैंने लॉकर में रखवा दूं, उससे पहले कि इससे पहले कि एहसन आ जाए तुम इस ज्वेलरी को गायब कर दोगी, है ना? तुम इना बैग दो मुझे। मैं क्यों दूं? इसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा हक है। अरे जिस चीज पे तुम्हारा हक नहीं है वो तुम इन्हें वापस दो ना।
अम्मा क्यों नहीं है मेरा हक? ये ज्वेलरी मेरे हक मेहर की है ना, इसमें जो तुम्हारा हक मेहर की ज्वेलरी है वो तुम रख लो और बाकी बैग मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? है ना, मैं पुलिस को साथ लेकर आया हूं और मेरे एक इशारे पर वो तुमसे बैग भी ले लेगी और तुम्हें बड़े आराम से साथ भी लेकर जाएगी। इसलिए शराफत से ये बैग दे दो मुझे तुम। नहीं बेटा, देखा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में पुलिस आ गई है। मैं नहीं दूंगी। है ना, ये बैग मुझे दो। अम्मा मैंने नहीं देना। है ना, मैं आपको बता रही हूँ मेरी हक मेहर की ज्वेलरी नहीं है ना। हाँ, ये बैग मुझे दो। नहीं, है ना, ये बैग मुझे दे। मैंने नहीं। है ना, छोड़ दो। ऐसा है ना, ज्यादती छोड़ दो ये बैग तो। ऐसे ना आप ज्यादती कर रहे हैं, आप नहीं लेके जा सकते मेरा बैग। नूरी बात सुनो। हसन की कॉल। हेलो। हेलो अलीना। अलीना देखो, मेरी बात सुने बगैर कॉल मत काटना प्लीज। वैसी क्या बात है? अलीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, तुम्हें क्या कहूं, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी अलीना। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है तुमसे माजरत करने के लिए। किस बात की माजरत? और वैसे भी हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहेगा जिसमें माजरत या शुक्रिया की कोई जरूरत हो। अलीना, जो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। वो ये सब कुछ हिना के कहने पर कर रहा था और वो जो तस्वीरें एडिट की गई थी वो भी हिना के कहने पर ही की थी उसने। हो जनाब को अब सब सच पता चल चुका है। खैर, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बिला वजह जहमत की मुझे कॉल करने की, क्योंकि मैं जिंदगी में इतना आगे निकल चुकी हूँ ऐसे कि मुझे पलट कर देखना भी नहीं किसने मेरा कितना नुकसान किया और कितना नुकसान नहीं किया। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है अलीना। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो पता है एहसन, एक लड़की की शादी के कार्ड बढ़ जाए और उसकी शादी टूट जाए, उसके बाद उस लड़की के घर वाले, उसका पूरा खानदान जो जिल्लत बर्दाश्त करता है ना, मैं कहती हूँ कि खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। हो सके तो मुझे माफ कर देना अलीना। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताऊं क्यों? कि मेरी जिंदगी में अब शहजाद है और उनका आने के लिए मेरी जिंदगी में आपका मेरी जिंदगी से जाना बहुत जरूरी था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम और शहजाद एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। अफसोस पता है किस बात का है? उस कीचड़ का जो मेरी जात पे उछाला गया। क्या औरत की जात इतनी हकीर होती है कि जब जिसकी मर्जी हो उस पे कीचड़ उछाल दे, उस पे दाग लगा दे और वो औरत बेचारी पूरी जिंदगी से उस दाग को मिटाने में लगी रहे? हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने कहा ना ऐसे, मुझे अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा हमसफर अब शहजाद है। मेरे खुदा ने उसे मेरे लिए चुना, जिसे मेरे किरदार की किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे कॉल ना करना। खुदा हाफिज़। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। पानी हो क्या पी जब से तेरा है दिल किसी का
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। कौन सी बेटी? बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने, सिवाय इसके कि उसकी रगों में तुम्हारा खून है? मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूं। उसके नन्हे ज़हन को उलझनों में मत घुमाओ मंसूर, प्लीज उससे दूर रहो। दूर से ही सही, लेकिन प्लीज एक बार मुझे उसे देख लेने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आइंदा फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो गाड़ी में बैठो और हाँ, सिर्फ दूर से देखो और याद रखो, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो गार्ड को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें शूट करने में। चलो। अरे ये क्या कर रही हो? कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है कि मेरे बैग को मत छेड़ा करो, इधर उधर हो जाती हैं चीजें, सुनती नहीं हो, पता नहीं क्या। ये क्या है? इन तस्वीरों का क्या मकसद? तस्वीरें हैं मेरी, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, तो शादियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अभी भी कोई देखे ना तो देखता ही रह जाता है। मैं आपको बस कह दूं, आप ये तस्वीरें ना दिखा दीजिएगा उन्हें, और बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ही पसंद आ जाऊंगी उन्हें। दिन कैसा रहा ऑफिस में? ठीक था। एहसन आया था आज ऑफिस, उसे हकीकत पता चल गई है, माजरत कर रहा था, बहुत शर्मिंदा है वो। अच्छा, सही। उसने हिना को तलाक दे दी है। क्या कह सकते हैं? तुम्हें सुनकर कोई हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ये सब जानती हूं मैं। तुम्हें पता था, पर मुझे तो तुमने कुछ नहीं बताया। क्योंकि शहजाद, अब ना मेरे पास्ट का ताल्लुक मेरे प्रेजेंट से नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं।
और शायद मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। शहजाद, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं खुश हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। अब कोई नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई आए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा।